ये जो गोस्वामी परंपरा शुरू हुई है, ये कब से शुरू हुई? और सबसे पहले हमको पौराणिक समय में जाना पड़ेगा कि भगवान की नैन जिससे मिल गए उसके जीवन का तो उद्धार हो ही गया, उसको कभी भी नरक योनि में जाने का सौभाग्य नहीं मिलने वाला। उनकी आंखों से नूर मिलता है, उनके दर्शन से सुरूर मिलता है। जो आता है मेरे श्री बांके बिहारी जी महाराज की अदालत में, उसे कुछ ना कुछ तो जरूर मिलता है। ये आज भी राधा रानी और कान्हा जी लीला कर रहे हैं। हे राधे तुम बड़ी भागनी, कौन तपस्या की, तीनों लोक तारण तरण सो तेरे याद। पेड़ भी आपस में मिले हुए हैं, तो इसका क्या रहस्य है? कभी भी भगवान के मंदिर में जाके उनसे ये अभिलाषा मत करो कि दर्शन करने की। अभी तक आपने मुझे अगर सुना होगा, एकता मिश्रा अनफिल्टर्ड को आपने सुना होगा, तो आपको पता होगा कि मैं कितना बिहारी जी या राधा रानी को लेकर बात करती हूँ। आज मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि बाके बिहारी ने एक ऐसे इंसान को, आप समझ लीजिए एक ऐसे महापुरुष आप मैं कह सकती हूँ कि उनको भेजा है जिनको मैं अपना ईष्ट मानती हूँ, और उनके पुजारी जिनको वो पूजा करते, दिन रात उनकी सेवा में रहते हैं, वो मेरे सामने आज बैठे हैं। तो ये पॉडकास्ट मेरे लिए बहुत खास है। और अगर आप बिहारी जी के बारे में सब कुछ जानना चाहते हैं, वहाँ की पूजा कैसे होती है, वहाँ के गोस्वामी किस तरीके से पूजा करते हैं, निधिवन की क्या राज है, इन सब के बारे में आप जानना चाहते हैं, तो आज का ये पॉडकास्ट आपके लिए है। और आपको इस पॉडकास्ट में पता चल जाएगा, क्योंकि इनसे बेहतर कोई आपको नहीं बता सकता है, क्योंकि दिन रात जो बिहारी जी की चरणों की सेवा में लगे रहते हैं, उनसे बेटर तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी आपको बता पाएगा कि क्या है बिहारी जी के पास, क्या रहस्य है वहाँ, क्या चमत्कार है, कैसे पूजा की जाती है, निधिवन का क्या रहस्य है, क्या राज है। तो चलिए इन सब के बारे में आज हम बात करते हैं। हमारे साथ है आज बिहारी जी एवं निधिवन के मुख्य पुजारी मोहित कृष्ण गोस्वामी जी, जो कि आज आपके सारे सवालों का जवाब देंगे। तो चलिए इस पॉडकास्ट की शुरुआत करते हैं। राधे राधे, आपका बहुत स्वागत है महाराज जी, आप आए आज। और सबसे पहले तो मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि बिहारी जी की सेवा में दिन रात लगे रहना कैसा लगता है, क्या वो अनुभूति है? राधे राधे, श्री कुंज बिहारी श्री हरिदास। ठाकुर श्री बांके बिहारी महाराज की सेवा का सौभाग्य कहें, भाग्य कहें, ये तो ठाकुर जी महाराज ही जाने। वृंदावन धाम का वास होना मेरे लिए भाग्य की बात हो सकती है, लेकिन ठाकुर श्री बांके बिहारी जी महाराज के श्री चरणों को दबाने का ये तो सौभाग्य की बात है कि बिहारी जी महाराज ने उस वंशावली में, उस कुल में जन्म दिया जिसके लिए हर संत मुनि तरसते हैं। और संत मुनि तरसने के साथ वृंदावन धाम में रहते हुए बिहारी जी महाराज के श्री चरणों को दबाने का महत्व तो बिहारी जी जाने। बिहारी जी की लीला तो बिहारी जी जानते हैं कि कब वो क्या करते हैं, कब उनकी नटखट लीला से हम सभी को दर्शन होते हैं, कब वो छलिया माखन चोर, कब कृपा बरसाता है, वो तो वही जानता है। बिल्कुल। मुझे एक एक करके आपसे बहुत सारी बातें करनी है जो ऑडियंस भी जानना चाहेंगे, और आपसे बेटर कोई उनको नहीं बता पाएगा। सबसे पहले तो मुझे ये बताइए, ये जो गोस्वामी परंपरा शुरू हुई है, ये कब से शुरू हुई, और बिहारी जी ने जो आपको ये सौभाग्य दिया है इस पूरी वंश को पूजा करने का, ये कब से शुरू हुआ और क्या है? सबसे पहले हमको पौराणिक समय में जाना पड़ेगा। श्री कृष्ण जी के कुलगुरु थे गर्गाचार्य जी महाराज। गर्गाचार्य जी महाराज जी की वंशावली में आगे आशुधीर जी महाराज का जन्म हुआ। आशुधीर जी महाराज की 3 संतानें हुई, एक गोविंद देव जी, एक स्वामी श्री हरिदास जी, एक जगन्नाथ जी, जिन्होंने स्वामी श्री हरिदास जी महाराज वही संत हैं, वही सर्वेश्वर हैं, जिनकी कृपा से आज हम ये हरी चर्चा कर रहे हैं। स्वामी श्री हरिदास जी महाराज के व्यक्तित्व में जाने तो वो थे अकबर, तानसेन, बैजू बाबरा के गुरु। स्वामी जी महाराज जब दीप राग गाते तो दीप जल जाते थे, मेघ राग गाते तो वर्षा होने लग जाती। और ऐसे संतों के श्री चरणों के आशीर्वाद से आज ये जीवन मिला। जीवन मिलने के साथ उन्होंने ऐसी पवित्र, ऐसी कह सकते हैं कृपामयी दृष्टि से वो धरोहर दी जिनकी आज हम सेवा करते हैं। साक्षात युगल जोड़ी, साक्षात युगल स्वरूप में जो हमारे बांके बिहारी जी महाराज हैं। तो ये तो ठाकुर जी महाराज के श्री चरणों की सेवा, उन्हीं उसी वंशावली में आगे हमारे जन्म हुए, जिन जन्म पर्यंत जन्म के साथ ही बिहारी जी महाराज के श्री चरणों को दबाने का सौभाग्य मिला। सौभाग्य मिलने के साथ जब वो पहली बार स्पर्श करा भगवान को, स्पर्श करने के साथ जब वो रोंगटे खड़े होते हैं, जब भगवान के पास रहते हैं ना, क्योंकि वहाँ पर कोई नेगेटिव एनर्जी नहीं है पहली बात तो। दूसरा,
मन उनके चरणों में केंद्रित हो जाता है। तीसरा, उनकी जब आंखों का दीदार हो जाए, कजरारे तेरी आंखों में क्या बसा हुआ एक टोना है, तेरा तो हसन अपना तो मरण, बस जान हाथ से धोना है, क्या खूबी हुस्न बयान करूं, सुंदर श्याम सलोना है, ललित मोहनी प्राण धन जीवन, ब्रिज का एक खिलौना है। यानी जैसे एक बच्चा एक खिलौने से, एक टॉफ़ी से प्रसन्न हो जाता है, वैसे ही बिहारी जी भी उस भक्त के, हर भक्त के प्रेम से, समर्पण भाव से प्रसन्न हो जाते हैं। क्योंकि बिहारी जी महाराज की सेवा बाल स्वरूप में, बच्चा जैसे, बच्चे को जैसे रखा जाता है ना, जैसे एक माँ अपने बच्चे को अपने आंचल में छुपा के रखती है, ऐसे हमारे बिहारी जी में छोटी छोटी अगर देखें तो अलग अलग लीलाओं के मंदिर में प्रवेश करने के साथ ही दर्शन हो जाते हैं। जैसे प्रवेश करने के साथ आप देखेंगे बिहारी जी मंदिर में सब भक्त एक समान हैं। जब हम प्रवेश करते हैं, चाहे वीआईपी एंट्री से लें, चाहे कैसे भी लें, हर भक्त सबसे पीछे खड़े होकर भगवान के दर्शन हो जाते हैं। दूसरी बात कि भगवान की नैन जिससे मिल गए, उसके जीवन का तो उद्धार हो ही गया, उसको कभी भी नरक योनि में जाने का सौभाग्य नहीं मिलने वाला। सौभाग्य कह सकते हैं, उसके पाप कर्म कह सकते हैं। जब एक बार जिसने बिहारी जी के दर्शन कर लिए, उसका जीवन सफल हो गया। सफल होने के साथ जब उसने बिहारी जी के दर्शन करते समय राधा रानी का जयकारा लगाया, तो उसके ना जाने कितने पाप नष्ट हो गए। पाप नष्ट होने के साथ जब उसने बिहारी जी महाराज के दीदार करते समय हाथ उठाकर बोल दिया जय जय श्री राधे, तो बिहारी जी महाराज तो इतने नटखट हैं, वो उसी के साथ चल देते हैं। ऐसी एक करौली की रानी जब दर्शन करने आती थी, जब वो बिहारी जी महाराज को अपने बच्चे स्वरूप में देखती थी, मन ही मन आंसू लेकर जब उसने भगवान को पुकारा और भगवान की नज़रों में देखते हुए भगवान को अपने आप में मोहित कर कर जब वो अपने घर जा रही, तो भगवान उसी के साथ चल दी है। यही आज की डेट में प्रचलित है। कथाएं, काफ़ी कथाएं हैं। वैसे तो सूक्ष्म रूप में डेली भगवान लीलाओं के दर्शन देते हैं। भगवान के कोई चमत्कार नहीं है, भगवान की तो लीलाएं हैं जो कि रोज़ दर्शन देती हैं, जो कि हर क्षण हर एक भक्त को महसूस होता है। अब इस समय मुझे महसूस हो रहा है जैसे ही हम राधा नाम का लेते हैं, श्री राधा रानी के श्री चरणों के दास हैं श्री बांके बिहारी जी। जब राधा रानी के श्री चरणों में हम प्रणाम करते हैं तो ऑटोमेटिकली हमारा प्रणाम बांके बिहारी जी महाराज तक पहुंच जाता है। जैसे हम देखते हैं ना, एक पति पत्नी जा रहे हैं, तो जैसे आप पत्नी को पुकारेंगे ना, तो वैसे उसके पति पहले देखते हैं। जैसे हमने राधा रानी को पुकारा, तो कृष्ण भगवान तो ऑटोमेटिकली हमको सबसे पहले देख लेंगे। तो इसलिए आप भी बोलें जय जय श्री राधे। वहाँ पे जब भी हम बिहारी जी दर्शन करने जाते हैं, बहुत से लोग ये जानना चाहते होंगे कि बार बार पर्दा लगता है, हटता है, लगता है, हटता है। और एक चीज़, आप जब उनसे आंखें मिलाते हो ना, जैसे आपने बोला कि नैना मिलाते हो, तो आपके मन में क्यों ऐसा होता है कि कुछ भी आप सोच के जाते हो कि बिहारी जी से आप मांगोगे, लेकिन आप मांग नहीं पाते हो, वो चीज़ें हो नहीं पाती, बस ऐसा लगता है बस उनको देखते रहे, निहारते रहे। तो ये क्या है? देखिए, भगवान के दर्शन करते समय जब हम बिहारी जी के मंदिर में लाइन में या फिर कैसी भी भीड़ भाड़ में, आज तो कल तो बहुत भीड़ हो रही है, भीड़ में धक्के खाते हुए जब हम बिहारी जी के दर्शन करते समय पहुंच जाते हैं भगवान के सामने, तो जब उनका इतनी पॉजिटिव एनर्जी है बांके बिहारी मंदिर में, जैसे ही बिहारी जी के दर्शन हो जाते हैं तो उनकी आंखों में इतना नशा रहता है कि हर भक्त डूब जाता है उसमें। इसलिए उनकी आंखों से नूर मिलता है, उनके दर्शन से सुरूर मिलता है। जो आता है मेरे श्री बांके बिहारी जी महाराज की अदालत में, उसे कुछ ना कुछ तो ज़रूर मिलता है। अगर आप कुछ मांगने की आकांक्षा से लेने जा रहे हो, तो वो आपका प्रेम नहीं है। अगर आप समर्पण भाव से जा रहे हो कि हमारा प्रेमी वहाँ पे बैठा हुआ है, क्योंकि भगवान भी भक्त के वश में है। भक्त के वश में होने के साथ भगवान हमको छोटे छोटे रूप में वहाँ पर दर्शन दे सकते हैं। कभी बाल स्वरूप में दर्शन दे सकते हैं। कोई बच्चा आया, उसने हाथ पकड़ के दर्शन कराए और बाहर निकल गया, पता नहीं कहाँ पे भीड़ों गायब हो गए। तो ये भगवान के छोटे छोटे स्वरूप में आज भी भक्तों को दर्शन होते हैं। पता नहीं, ना जाने, अक्सर कहानियाँ वहाँ पे बोली जाती हैं। अक्सर हमारे भक्त भी जो हमसे मिलते हैं वो भी बोलते हैं कि पंडित जी आपने दर्शन कराया, मंदिर के बाहर एक बच्चा मिला, 7 सा लड़का था, वो हमारा हाथ पकड़ के आपके यहाँ तक ले आया। तो ये सब चीज़ें वो उनको महसूस होती हैं आज भी, इसलिए नंद का लाला कुंज गलियों में भटकता है। बिल्कुल, ये तो है। अब चलते हैं निधिवन। निधिवन में आज भी लोग कहते हैं, और बहुत से वीडियोस आए हैं कि वहाँ पे जो एक बार वहाँ रास लीला देख लेता है, फिर वो वहीं का होके रह जाता है, फिर उसे कुछ और दुनिया में कुछ नहीं दिखता है। तो क्या ये आज भी लीलाएं होती है कि आज भी राधा रानी और कान्हा जी लीला कर रहे हैं? देखिए, आज भी वो पवित्र स्थल ही है निधिवन। निधि माने खजाना, वन माने जहाँ पे वृक्षों का वन होता है। वहाँ पर आप देखेंगे आज भी वो
एनर्जीज जो होती हैं, मतलब वृक्षों को नीचे से देखेंगे ना, खोखले हैं पूरे। अब आप कहेंगे कि पेड़ में आम लाने के लिए उसको पानी देना पड़ता है, लेकिन वहाँ पे कोई पानी नहीं देता। सबसे बड़ा चमत्कार तो साइंटिफिकली प्रूवन है, आप देख सकते हैं साक्षात आजकल के जनरेशन नहीं समझती, हम भी नहीं मानते थे। चमत्कार को नमस्कार कहते हैं ना, तो चमत्कार आप देखना चाहते हो तो वहाँ पे जाके देखो, नीचे से वृक्ष खोखले हैं, ऊपर जाके हरे भरे हो जाते हैं, कैसे हो जाते हैं, तो ये तो आप देखो वहाँ पे जाके। रही दूसरी बात की, आज भी वो पवित्र स्थली में रासमंडल नाम से एक जगह है जहाँ पे आप रंग महल के बाद दर्शन करते हैं। जी। मान्यता है कि सारी वृक्ष कृष्ण की गोपियाँ बनकर, 16,108 गोपियाँ थी कृष्ण की, वो सारी गोपियाँ बनकर आज भी वो निधिवन राज में राज करते हैं, जिसकी चाबी हमारी ललिता जू के पास है। ललिता जू यानी हमारे स्वामी श्री हरिदास जी महाराज ललिता सखी के अवतार थे, जिनकी कृपा से ही हम उस नव निर्मित निकुंज में प्रवेश कर सकते हैं, और प्रवेश करने के साथ उस लीला के दर्शन कर सकते हैं जो बिहारी जी महाराज ने स्वामी जी महाराज को दर्शन दिए। और आज उस पवित्र धरुधारा पर हम बिहारी जी के उनके दर्शन कर रहे हैं। ये बिहारी जी महाराज की सेवा सबसे पहले निधिवन राज में होती थी। निधिवन राज में होने के साथ सारी सेवाएं हमको ये स्वामी जी महाराज ने हमको सेवा प्रदान करी। जगन्नाथ जी को जगन्नाथ जी की वंशावली में हम सब हुए। दिन प्रतिदिन सेवा समझने के साथ बचपन से हमको समझाई जाती है कि कैसे सेवा होगी। और निधिवन राज में जब 16,108 गोपियों के साथ जब रास कर लेते हैं तो ठाकुर जी महाराज के पैरों में दर्द होता है, राधा रानी के पैरों में दर्द होता है। तो अपने कष्ट को तो देखते नहीं है ठाकुर जी कृष्ण भगवान, राधा रानी के चरणों को दबाते हैं कि हे राधे तुम बड़ी भागनी, कौन तपस्या कीन, तीनों लोक तारण तरण सो तेरे आधीन। त्रिलोक्य स्वामी यानी तीनों लोकों के राजा बिहारी जी महाराज हमारे श्री लाडली जी के श्री चरणों के दास हैं। तो जब रासेश्वरी रास रानी श्री राधा रानी जब रास कर लेती है, उनके पैरों में जब दर्द होता है, दर्द होने के साथ जब उनको भूख लगती है, जब उनको प्यास लगती है, वो रंग महल में आज भी वो छोटे छोटे रूप में अवशेष के दर्शन होते हैं। अवशेष के दर्शन होने के साथ वो आज भी कृपा के क्षण सूक्ष्म में भगवान के दर्शन होते हैं। कभी चूड़ी इधर से उधर मिलती है, कभी दातुन की हुई मिलती है। जब भगवान को भूख लगती है तो लड्डू खिलाते हैं, जब उनको प्यास लगती है तो करुए में जल रखा था, जल खाली मिलता है, कभी थोड़ा कम मिला, कभी ज़्यादा कम मिला। साड़ी बिखरी मिलती है कि आज भी वो अवशेष के हैं भगवान के, कि राधा रानी को भूख लगी हुई तो उन्होंने भगवान को लड्डू खिलाया होगा, उनको साड़ी पहनानी होगी साड़ी पहनाई होगी, और अलग अलग रूप में दर्शन होते हैं आज अच्छा, भी। वहाँ पेड़ भी आपस में मिले हुए हैं जी। तो इसका क्या रहस्य है? जैसे हम बिहारी जी महाराज के दर्शन करते हैं, एक देह में दो प्राण है, यानी साक्षात एक श्री विग्रह में हमारी राधा रानी और कृष्ण भगवान वास करते हैं। ऐसे जब हम वृक्षों को देखते हैं, वो नीचे से तो एक रहते हैं लेकिन ऊपर जाके दो हो जाते हैं। ये सम्मिलित रूप है राधा और कृष्ण का, कृष्ण और उनकी गोपियों का। यही रूप आज भी वहाँ पे हरे भरे हैं, जो कि रात में इस समय सर्दियों का मौसम है, सर्दी के समय आप देखेंगे पतझड़ चढ़ता है, लेकिन वहाँ पे कभी पतझड़ नहीं होता। तो क्या चमत्कार नहीं है? ये सब तो महसूस करने की बातें हैं। आप विश्वास तो करो भगवान पे, आप प्रेम तो करो। जब आप प्रेम करेंगे तो भगवान आप पे अवश्य रूप से दर्शन भी देंगे, कृपा भी देंगे। कलयुग चल रहा है तो ऐसा तो नहीं है कि कर्म नहीं करोगे तो भगवान दर्शन दे देंगे। आपको कर्म भी करना पड़ेगा, सत्कर्म करना पड़ेगा, आपको भगवान का नाम भी लेना पड़ेगा, आपको भगवान को याद करना पड़ेगा। जब आप भगवान को याद करेंगे और भगवान से प्रेम करेंगे तो आप में समर्पण भाव आ जाएगा, और छोटे रूप में भगवान दर्शन देंगे। जैसे कि स्वप्न में दर्शन दे देते हैं। अगर आपको भगवान स्वप्न में आकर डांट भी रहे हैं, मतलब आप पे गुस्सा कर रहे हैं, तो ये सबसे बड़ी कृपा है कि भगवान ने आपको आकर डांटा। सबसे पहले तो हमको प्रणाम करना चाहिए उन श्री चरणों में भगवान के, जिन्होंने इतनी कृपा करी, स्वप्न में आकर भी उन्होंने हमको समझाया। तो ये नेगेटिव चीज़ नहीं है। काफ़ी अभी परसों तरसों में बैठा हुआ तो भक्त आए कि बिहारी जी महाराज तो हमसे इतना विमुख हो चुके हैं कि वो हमको सपने में आके बोल रहे थे तुझे वृंदावन नहीं बुलाऊंगा। तो मैं बोलता हूँ उनसे इतनी बड़ी कृपा है, भगवान ने आपको दर्शन दिए। इस सूक्ष्म में आज भी दर्शन होते हैं। कलयुग में आप स्वप्न में दर्शन कर लेंगे भगवान के। ये होता है, ये खुद एहसास मुझे भी होता है। बहुत एक अलग एहसास है ये, जो शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। अब हम एक एक करके बिहारी जी की सेवा पे बात करते हैं ताकि लोगों को समझ में आए कि क्या है सेवा और किस तरीके से करनी चाहिए। सबसे पहले तो ये बताइए कि बिहारी जी को कभी हमने बांसुरी अपने हाथों में उठाए नहीं देखा है, तो क्या बिहारी जी का जो स्वरूप रखता है उसको इसी तरीके से रखना चाहिए कि उनके हाथों में बांसुरी ना दी जाए? बिहारी जी महाराज की सेवाओं में हर तीज त्यौहार पर अलग अलग सेवाएं रहती हैं। जैसे सेवाओं के बारे में वर्णन किया जाए एक दिन के त्यौहार की सेवा का, तो वो अलग अलग है। जैसे अभी हरियाली तीज गई, शरद पूर्णिमा गई,
अब आने वाले नया साल आने वाला है, नवरात्रि आती हैं, भगवान की नया साल आता है, चैत्र नवरात्रि में नया साल आता है। ऐसे करके अलग अलग दिन में अलग अलग सेवाएं होती हैं। जैसे कोई इतना भक्त लोग भगवान से प्रेम करते हैं, कभी रक्षाबंधन पे किसी का भाई नहीं है तो वो भगवान को भाई मानता है तो राखी बांधता है, ये सेवा हो गई। भगवान को जैसे हरियाली तीज पे 16 श्रृंगार हरियाली तीज, जिस जो तीज का फेस्टिवल होता है वो लेडीज़ के लिए बहुत मेन रहता है। करवा चौथ रहता है तो करवा चौथ पे भगवान राधा रानी का श्रृंगार देख करते हैं। ऐसे ही हरियाली तीज पे भगवान को घेवर फैनी का वो लगता है। शरद पूर्णिमा वाले दिन जो आपने बोला ये भगवान के पूरे श्रृंगार के वर्णन होता है। मोर मुकुट कटिकाछनी कर मुरली उर्माल, यह बानिक मेरे मन बसो सदा बिहारी लाल। पाग बनी पटका बन्यो बन्यो लाल को भेष, जय 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 श्री कुंज बिहारी लाल की दौर आरती ले। तो भगवान की पूरे जो संपूर्ण श्रृंगार के दर्शन होते हैं मोर मुकुट के साथ, कटिकाछनी जैसे लहंगा कहते हैं, लहंगे के साथ, भगवान की बांसुरी के साथ, भगवान की छड़ी के साथ। ये साल में एक ही दिन होते हैं जो कि शरद पूर्णिमा का पावन अवसर आता है, जो कि चंद्रमा की चांदनी में भगवान का दीदार होता है। दीदार के साथ भगवान की महफिल सजती है। महफिल यानी हमारे कावत कह सकते हैं, उसको कुछ भी कह सकते हैं कि बिहारी जी की महफिल को बिहारी जी सजाते हैं, बिहारी जी की महफिल को बिहारी जी सजाते हैं। वही वृंदावन धाम आते हैं जिनको श्री बांके बिहारी जी बुलाते हैं। तो सबसे पहले तो बिहारी जी महाराज की कृपा, उनकी महफिल को में अगर आपको सम्मिलित होना है तो राधा नाम का आश्रय लेना ज़रूरी है। कहते ये हैं, आपने भी बहुत अच्छी बात की कि वृंदावन वही आते हैं जिनको बिहारी जी बुलाते हैं। बहुत से लोग तो ऐसे भी होते हैं महाराज जी कि वृंदावन चले जाते हैं लेकिन बिहारी जी उनको दर्शन नहीं देते हैं। तो ये ऐसा क्यों होता है और किस तरीके से ये पूरा लिखा हुआ है कि वृंदावन एक ऐसा धाम है पूरे भारतवर्ष में, आप कह लें कि जहाँ पर वो, जहाँ सिर्फ राधा रानी चाहेंगी तभी आप वहाँ पहुँच सकते हैं, तो ऐसा क्यों? देखिए, वृंदावन धाम आना तन का विषय है, श्री बांके बिहारी जी महाराज को प्राप्त करना मन का विषय है। जिस भक्त ने एक पवित्र हृदय से, पवित्र मन से भगवान को पुकारा, वृंदावन धाम में कण कण में राधा रानी, मैंने आपको पहले ही बताया, वास करती हैं। और वास होने के साथ हर एक कण में, जब भगवान ने मिट्टी को मुंह में रखकर साक्षात ब्रह्मांड के दर्शन कराए हैं, तो उस कण के अगर हम एक चीटी भर भी दर्शन कर लें तो साक्षात भगवान के दर्शन हो सकते हैं, ब्रह्मांड के अखंड कोटि नायक श्री कृष्ण लाल। तो ऐसे ही अगर आपको समय के अभाव के कारण, कि पहले के समय भगवान कम दर्शन देते थे, अब समय जैसे जैसे बढ़ता जा रहा है तो भगवान का समय परिवर्तन हुआ, तो 4 घंटे भगवान के दर्शन रहते हैं। अगर आपको दर्शन नहीं हो पाते तो मैं तो एक ही चीज़ कहता हूँ कि कभी भी भगवान के मंदिर में जाके उनसे ये अभिलाषा मत करो कि दर्शन करने की। मैं तो ये कहता हूँ कि हमारी नज़र पड़े नहीं पड़े भगवान पे, हमारा जीवन तो जब सार्थक होगा, हमारा जीवन तो जब सफल होगा जब भगवान की नज़र हम पे पड़ गई, क्योंकि भगवान को हमको देखना ज़रूरी है। तो सैकड़ों भक्त आ रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं भगवान के, भगवान तो वो उसी की प्रतीक्षा करेंगे जो भाव से आएगा, जो प्रेम से आएगा। तो यही हमारे मन में भाव होना चाहिए कि दर्शन नहीं हो पाए, कोई बात नहीं, उनकी चौखट को प्रणाम किया, भगवान के एक जहाँ पे दर्शन देते हैं, दर्शन देने के साथ जब मंदिर, अगर आप जैसे आप दर्शन नहीं कर पाते तो भगवान के, मैं आपसे एक ही चीज़ कहूँगा कि भीड़ को देखते हुए दर्शन नहीं हो पाते तो आप ध्वजा को प्रणाम कर लें, क्योंकि साक्षात ध्वजा में बिहारी जी की कृपा बरसती है।